आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद सर 55 में स्वागत है। आज की इस क्लास में हम आपको कक्षा 12 गणित की प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 12 से पढ़ाना शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 आपको दिया हुआ है कि ये अवयव इन दो अवयवों के योग के बराबर है। तो क्या करना है, हमें इस समीकरण से एक्स वाई और जेड डब्ल्यू की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि किसी भी अदिश संख्या की जब हम अवयव में गुणा करेंगे तो उसके प्रत्येक अवयव में क्या होगी, गुणा होगी। तो यहाँ पर गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 3x, ये 3y, 3z और ये आपका 3w बराबर। यहाँ पर ये दो अवयव क्या है, जुड़े हुए हैं, तो उनको जोड़ लीजिए। x में क्या जोड़ेंगे, संगत अवयव आपस में जोड़ते हैं। तो x का संगत अवयव कितना, 4, तो x प्लस 4, यहाँ पर 6 और प्लस x और प्लस कितना, y। ओके, यहाँ पर -1 किसके साथ जुड़ेगा, -1 जुड़ेगा z प्लस w के साथ, और ये हो जाएगा आपका 2w और प्लस कितना, 3। अब क्या काम करेंगे, हम इन दोनों अवयवों के अवयवों की तुलना कर देंगे। अतः जब आप तुलना करेंगे तो यहाँ से मिलेगा आपको 3x बराबर, ये इसका संगत अवयव x प्लस 4, तो x को इस साइड लेके आ जाइए तो 2x बचेगा आपका और कितना, 4। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 4/2। तो आपका जो हल हो जाएगा वो हो जाएगा x इक्वल टू कितना, 2। तो ये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या काम करेंगे, अब हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इसका संगत अवयव, इसका संगत अवयव आपका ये रहा, तो इसकी तुलना कीजिए। पुनः जब आप तुलना करेंगे तो 3y बराबर कितना, 6 प्लस एक्स प्लस वाई। एक्स की वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, 2, यहाँ पर रख दीजिए और y को इस साइड ले आइए। तो 3y माइनस के y, क्योंकि y का मान निकालना है, तो 6 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी, 2। तो 3y में से y गया तो आपका 2y और बराबर कितना, 6 और 2, 6 2 8। तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर 2 से डिवाइड करेंगे तो y का मान 4। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर 3z किसके बराबर है, ये आप w वाला ले लीजिए पहले। 3w किसके बराबर, 3w बराबर है, इसका संगत अवयव ये रहा 2w प्लस 3, तो ये हो जाएगा 2w और प्लस कितना, 3। तो w को जैसे इस साइड में लेके जाएंगे आप तो आपको मिलेगा 3w माइनस के 2w और बराबर कितना, 3। तो 3w में से 2w गया तो w बराबर कितना आ गया, 3। अब आप पुनः तुलना कर सकते हैं, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, अब जेड की। तो जेड वाला ये रहा, तो इसका संगत अवयव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो 3z इक्वल -1 प्लस जेड और प्लस कितना, w। जेड को इस साइड में लेकर आ जाइए तो 3z माइनस के जेड इक्वल टू -1 प्लस w, और w का मान कितना, w का मान आपके पास 3 है, तो यहाँ 3 रख दीजिए। 3z में से जेड गया तो आपका कितना बचा, 2z, तो इक्वल टू -1 प्लस डब्ल्यू वैल्यू 3 रखिए। तो 2z इक्वल टू कितना, 3 में से 1 गया तो कितना, 2। तो जैसे ही 2 से 2 को डिवाइड करेंगे z इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। अतः आप कह सकते हैं कि x इक्वल टू आपका 2 आया, y का मान आपका 4 हो गया, ये 4 4, w का मान कितना, w 3 हो गया और z कितना, 1। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है तो आप चेक कर सकते हैं। आप यहाँ पर रखिए, देखिए यहाँ पर आप x की वैल्यू कितनी रखेंगे, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 3 की 2 मल्टीप्लाई करेंगे 6, और यहाँ x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 प्लस 4 कितना, 6। ओके, इसी प्रकार से आप यहाँ पर रखकर चेक कर सकते हैं। y का मान कितना, 4, तो 4 के 3 में गुणा करेंगे, 4 तिया 12, और यहाँ पर रखिए 6, और ये y का मान 4, तो 6 और 4 10, और x का मान कितना, 2। तो 6 और 2 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12। तो ये हो गया आपका 12, है ना। तो आप इस प्रकार से तुलना भी कर वो अपने आंसर की जांच भी कर सकते हैं। हो गया क्लियर। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपका दिया हुआ है, देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो ये है, यदि एफ एक्स बराबर 13, यदि एफ एक्स बराबर एफ, यहाँ पर कोई फलन है और उस फलन का जो मान दिया हुआ है वो है आपके पास कोस एक्स माइनस साइन एक्स, कोस एक्स माइनस साइन एक्स और कितना, 0। फिर से दिया है साइन एक्स कोस एक्स, साइन एक्स
कोस एक्स 0 और 0 0, ये आपके मान दिए हुए है। और आपसे सिद्ध कीजिए, आपसे कहा है सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए एफ एक्स इंटू एफ वाई वो बराबर है किसके, एफ एक्स प्लस वाई। अब बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना है। ये देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। अब क्या काम करेंगे, यहाँ पर देखिए इसके लेफ्ट हैंड साइड में आप चेक कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इंटू एफ वाई। क्योंकि एफ एक्स का मान आपके पास है और आपको किसका मान चाहिए फिलहाल, एफ वाई का मान चाहिए। तो अगर मैं इस फंक्शन में एक्स के स्थान पर, फंक्शन माना फलन, हिंदी में फलन कहते हैं, इस फलन में x के स्थान पर मैं y रख दूं तो क्या हो जाएगा, एफ वाई का मान निकल के आ जाएगा। ओके, तो चलिए कीजिए। अतः अगर मैं इस फलन में x के स्थान पे y रख दूं तो किसका मान आ जाएगा, एफ वाई का। तो यहाँ पर रखिए, इस फलन में x के स्थान पे क्या रखना है, y, तो कोस y माइनस साइन y, और ये कितना 0। यहाँ पर भी तो ये हो जाएगा आपका साइन y कोस y और कितना 0, ये 0 0 इंटू 1। ओके, अब देखिए इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें क्या है, एफ एक्स इंटू एफ वाई, तो दोनों की क्या हो रही है, गुणा हो रही है। तो मैं लिख देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से एफ एक्स इंटू एफ वाई, दोनों के मान रखिए। एफ एक्स का मान आपको ये रहा, कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कोस एक्स 0 0 0 1, ये आपका एफ एक्स का मान हो गया। अब एफ वाई का मान रखिए, एफ वाई का मान अभी निकाला आपने, जहां भी एक्स है वहां पर करना है वाई, तो कोस वाई माइनस साइन वाई, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 0, फिर से साइन वाई कोस वाई, ये कितना 0 और 0 0 1। एनी प्रॉब्लम, हमने क्या का काम है, हमने जो किया एफ एक्स का मान दिया हुआ था फलन एफ एक्स का, और क्या निकाल लिया, फलन एफ वाई का, जहां पर भी एक्स था मैंने क्या रख दिया, वाई रख दिया, तो एफ वाई का मान निकल के आ गया। फिर लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिया, एफ एक्स इंटू एफ वाई की गुणा है, तो एफ एक्स का मान रखा और एफ वाई का मान रखा। अब क्या करेंगे कि हम गुणा कर देंगे, ये देखिए। तो जैसे आप गुणा करेंगे, गुणा में आपने पढ़ा हुआ है इस पंक्ति की इस स्तंभ में गुणा करेंगे ऐसे, तो कोस एक्स किस में गुणा करेंगे, तो कोस, ये हो जाएगा एक्स कोस वाई, कोस एक्स कोस वाई। फिर यहां पर गुणा करेंगे तो माइनस साइन एक्स साइन वाई, और यहां पर गुणा करेंगे तो प्लस 0 है। अब इसी पंक्ति की अब दूसरे स्तंभ में गुणा कीजिए, यहां पर गुणा कीजिए पहले, तो ये हो जाएगा माइनस साइन वाई कोस एक्स, और ये हो जाएगा आपका, फिर यहां पर गुणा कीजिए माइनस साइन एक्स कोस वाई, माइनस साइन एक्स कोस वाई, और ये हो गया आपका 0। अब इसी पंक्ति की इसमें गुणा कीजिए। अब ध्यान से देखिए, जब यहां पर गुणा करेंगे तो 0 0, इसकी गुणा करेंगे तो भी 0 0, और यहां पर गुणा करेंगे 1 की तो भी 0। ओके, एनी प्रॉब्लम। चलिए अब ये देखिए, अब दूसरी पंक्ति पे आ जाइए, इस पंक्ति की यहां पर गुणा कीजिए, यहां पर गुणा करेंगे तो साइन एक्स कोस वाई, साइन एक्स कोस वाई, और प्लस कोस एक्स साइन वाई, है ना, और प्लस कितना, जब इस पंक्ति की यहां गुणा करेंगे तो 0। अब इसी पंक्ति की इस स्तंभ में गुणा कर दीजिए, यहां पर गुणा करेंगे साइन एक्स साइन वाई माइनस का ना, साइन एक्स साइन वाई, साइन एक्स माइनस के साइन वाई, यहां पर गुणा कीजिए प्लस कोस एक्स कोस वाई और प्लस कितना 0। अब इस पंक्ति की ऐसे गुणा कीजिए, जिसमें ये 0 और ये 1, तो ये हो जाएगा, एक मिनट, दूसरी वाली पंक्ति की इस स्तंभ में गुणा करनी है, तो 0 यहाँ पर गुणा करेंगे 0, तो यहाँ पर गुणा करेंगे 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 0 ना। अब तीसरी पंक्ति पे आ जाइए, इस वाली पंक्ति की इस स्तंभ में गुणा कीजिए, ये 0 और ये कितना, ये भी 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0। एनी प्रॉब्लम। अब आगे चलिए,
इस पंक्ति की फिर इस स्तंभ में गुणा कीजिए, ये 0 0 प्लस ये भी 0 0 प्लस, है ना, और ये भी कितना 0। ओके, अब यहाँ पर आइए तीसरी पंक्ति की इस स्तंभ में गुणा कीजिए, ये 0 फिर ये 0 और ये कितना 1, तो 0 प्लस 0 प्लस 1। अब आप इसको सोल्व करके लिख सकते हैं, ये देखिए जब आप इसको सोल्व करके लिखेंगे तो थोड़ा सा एडजस्ट करके लिख लीजिए, कोस एक्स कोस वाई, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, कोस ए माइनस बी, है ना, सॉरी कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी। तो ये देखिए कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो क्या हो जाएगा कोस एक्स प्लस वाई, तो ये हो जाएगा आपका कोस उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कोस एक्स प्लस वाई। अब जैसे इसमें से माइनस कॉमन लूंगा इस वाली लाइन से, देखिए माइनस कॉमन लिया तो पहले मैंने साइन एक्स वाला लिख लिया, तो ये हो जाएगा साइन एक्स कोस वाई और प्लस ये हो जाएगा कोस एक्स और कितना साइन वाई। मैंने इसमें से माइनस कॉमन लिया तो साइन एक्स कोस वाई और ये प्लस हो जाएगा कोस एक्स साइन वाई, तो ये फॉर्मूला होता है आपका माइनस के साइन एक्स प्लस वाई, तो ये हो जाएगा आपका माइनस के साइन एक्स प्लस वाई। बताओ एनी प्रॉब्लम। चलिए अब ये देखिए ये आपका 0 हो गया, ये आपका हो गया 0। अब यहाँ पर आइए साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई, तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, ये बन गया साइन एक्स प्लस वाई का, तो यहाँ पर रख दीजिए साइन एक्स प्लस वाई। ओके, अब फिर से देखिए यहाँ से स्टार्ट कीजिए, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी किसका, कोस ए प्लस बी का, तो ये हो जाएगा कोस एक्स प्लस वाई। ओके, और वो कितना 0। यहाँ पर देखिए ये 0 हो गया, ये 0 ये भी 0 और ये कितना 1। तो आपने क्या देखा, आपने रिजल्ट में ये देखा, ये देखिए आपको जो रिजल्ट मिला, रिजल्ट में आपको क्या मिला, रिजल्ट में ये मिला कि हम क्या चल रहे थे, हम एफ एक्स इंटू एफ वाई की गुणा लेके चले थे, एफ एक्स इंटू एफ वाई की, और मिला क्या क्वेश्चन में देखिए, जब यहाँ पर कोस था तो यहाँ पर भी कोस है, लेकिन एक्स के स्थान पे क्या गया एक्स प्लस वाई, यहाँ माइनस माइनस साइन साइन एक्स के स्थान पे क्या गया एक्स प्लस वाई, 0 सेम हो गया। यहाँ पर देखिए साइन साइन एक्स के स्थान पे क्या गया एक्स प्लस वाई, कोस एक्स के स्थान पे एक्स प्लस वाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फलन था पहले एक्स में था, अब कहीं में चेंज हो गया एक्स प्लस वाई में, तो मैं इसके स्थान पे क्या रख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ अतः एफ लिख सकते हैं कि एफ एक्स और एफ वाई की अगर गुणा कर दी जाए तो किसके बराबर आ जाएगा, एफ एक्स प्लस वाई के बराबर आ जाएगा, और ये क्या था आपका प्रूव करना था आंसर। ओके, इतनी बात क्लियर भैया। पहले सवाल एक्स में था फलन एक्स में, अब कहीं में आ गया एक्स प्लस वाई में, एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई, तो जहां पर भी फलन में फलन एफ में एक्स था वहां पे क्या रख देंगे, वहां पर रख देंगे एक्स प्लस वाई, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ओके, चलिए नोट कीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, इतना नोट कीजिए जल्दी। हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका ये है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है, दर्शाइए कि 14 का फर्स्ट पार्ट है, दर्शाइए कि 5 माइनस के 1 6 5 माइनस 1 6 और 7, इसकी जो मल्टीप्लाई की है 2 1 3 4 2 1 3 4, ये बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है किसके, 2 1 3 4 2 1 3 4 और 5 माइनस के 1 6 और 7। हमें क्या करना है, ये प्रूव करना है कि दोनों साइड क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, ये आंसर दिखाना है। अब देखिए जब आप इसको प्रूव करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड की गुणा कर लीजिए और राइट हैंड साइड की गुणा कर लीजिए, और फिर ये देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आती है नहीं आती है। ओके, चलिए पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूं, तो लेफ्ट हैंड साइड से
आपके लेफ्ट हैंड साइड है 5 6 -1 और 7, और ये है आपका 2 1 3 और 4। अब क्या करनी है आपको, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है, गुणा कर देनी है। तो जब आप गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, मैंने कहा था कि इस पहली पंक्ति की इस पहले स्तंभ में गुणा कीजिए, फिर इस पहली पंक्ति की इस दूसरे स्तंभ में गुणा कीजिए, और फिर ऐसे इस पंक्ति की इन दोनों स्तंभों में गुणा कर दीजिए। ओके, कैसे, ये देखिए, जब आप गुणा करेंगे तो इसकी यहाँ पर गुणा करेंगे तो 5 की 2 में गुणा करेंगे 10, फिर इसकी यहाँ पर गुणा करेंगे तो -3, फिर यहाँ पर गुणा कीजिए, 5 की 1 में गुणा करेंगे 5 और प्लस, ये 5 हो गया, और ये कितना -4, ये हो जाएगा आपका -4। ओके, अब इस दूसरी पंक्ति की पहले स्तंभ में गुणा कीजिए, 6 की 2 में गुणा करेंगे 12, और प्लस 7 की 3 में गुणा करेंगे 21। अब इसी पंक्ति की यहाँ पर गुणा कीजिए, 1 की 6 में गुणा करेंगे 6, और प्लस 7 की 4 में गुणा करेंगे 28। अब क्या करो कीजिए, 10 में से माइनस करेंगे 3 तो कितना आ गया 7, 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1, और यहाँ पर 12, और ये कितना होगा 33, और ये कितना हो जाएगा 34। तो ये है आपकी लेफ्ट हैंड साइड। इसी प्रकार से आप राइट हैंड साइड का मान निकालिए। राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड क्या है आपकी 2 3 1 और 4, और ये हो गया आपका 5 6 -1 और कितना 7। अब देखिए, जब आप गुणा कीजिएगा तो इस पंक्ति की सिस्टम में गुणा कीजिए 2 की 5 में गुणा करेंगे 10, और यहाँ पर गुणा करेंगे प्लस के 6। अब इसी पंक्ति की यहाँ पर गुणा कीजिए, 2 की माइनस में 1 गुणा करेंगे तो माइनस का 2, और प्लस कितना 1 की 7 में गुणा करेंगे तो 7। यानी प्रॉब्लम यहाँ तक का कोई डाउट? चलिए अब ये देखिए, 3 की फिर से यहाँ पर इस पंक्ति की इस स्तंभ में गुणा कीजिए, 3 की 5 में गुणा करेंगे तो 15, और प्लस 4 की 6 में गुणा करेंगे तो 24। अब इसी पंक्ति की इस स्तंभ में गुणा कीजिए, माइनस के 3 और प्लस कितना 28। तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका 16 हो गया, ये 5 हो गया, 7 में से 2 माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा ऐड करते 39, ये हो जाएगा आपका 39, और ये हो जाएगा 25। ओके, अब ये देखिए, इसके लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू ये है और राइट हैंड साइड की वैल्यू ये है, क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं ना, तो आप लिख सकते हैं अतः लेफ्ट हैंड साइड नोट इक्वल नहीं है इसके राइट हैंड साइड के। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के सेकंड पार्ट पर। 14 के सेकंड पार्ट पर, और वो आपको दिया हुआ है, इसको रख करते। 14 का सेकंड पार्ट आपको जो दिया है उसमें कहा है कि 3/3 का अवयव है 101, सेकंड पार्ट है 101 211 211 300, और इसके साथ में जो मल्टीप्लाई में करना है हमको वो है माइनस के 1 10 -1 10, उसके बाद 0 -1 0 -1 और 0, और फिर है आपका 2 3 4। ये हमें बराबर नहीं है, प्रूव करना है किसके, इसे प्रूव करना है इसके -1 1 0 0 -1 0 2 3 4, और इसके आप मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 101 211 300, तो ये हो जाएगा, है ना। अब ये देखिए, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, अब फिर से लेफ्ट हैंड साइड लीजिए और राइट हैंड साइड लीजिए, और दोनों की क्या कीजिए, गुणा करके देखते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड देखिए, जब आप गुणा करेंगे तो इस पंक्ति की पहले इस स्तंभ में गुणा करेंगे, 1 की -1 में गुणा करेंगे -1, प्लस 2 की यहाँ गुणा करेंगे 0, और प्लस 3 की यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 6। अब इसी पंक्ति की दूसरे स्तंभ में गुणा कर दीजिए, 1 की 1 में गुणा करेंगे 1 माइनस कितना 2, और प्लस कितना 9। ओके, अब इसी पंक्ति की यहाँ पर गुणा कीजिए 0 प्लस 0 और प्लस कितना 12। ओके, अब दूसरी पंक्ति पे आइए, इस पंक्ति की यहाँ पर गुणा कीजिए, ये माइनस का ये 0 प्लस यहाँ पर गुणा करेंगे 0 प्लस, और यहाँ पर गुणा करेंगे तो भी 0। ओके, अब इसी पंक्ति की इस स्तंभ में गुणा कीजिए, यहाँ पर गुणा करेंगे 0 प्लस, सॉरी एक मिनट, अब दूसरी पंक्ति चले ना, इस पंक्ति की इस स्तंभ में ये 0 ये -1,
-1 और प्लस ये कितना 0। अब इस पंक्ति की यहाँ पर गुणा कीजिए, ये 0 0 प्लस 0 और प्लस कितना ये भी 0। अब तीसरी पंक्ति क्या है, फिर से गुणा कीजिए, माइनस का 1 -1 प्लस 0 -1 0 और प्लस कितना 0। अब इसी पंक्ति के यहाँ पर गुणा कीजिए, ये 1 हो गया आपका 1 प्लस क्या माइनस आएगा, ये देखिए इसमें गुणा करेंगे तो 1, फिर यहाँ गुणा करेंगे तो -1 और यहाँ पर गुणा करेंगे तो 0। फिर इसी पंक्ति के स्तंभ में ये 0 और ये भी 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0। तो आपको जो मिल जाएगा वो आपको मिल जाएगा 6 में से -1 करेंगे तो 5, 9 और 1 10, 10 में से 2 माइनस किया तो 8 और ये आपका 12, ये 0, ये -1, ये भी 0, ये -1, 1 में से 1 गया 0 और ये कितना 0। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है। ओके, अब आप राइट हैंड साइड पे आइए। देखिए मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ राइट हैंड साइड। जब आप राइट हैंड साइड में गुणा कीजिएगा तो फिर से इस पंक्ति की इस स्तंभ में गुणा कीजिए, तो -1 के यहाँ पर गुणा करेंगे -1 प्लस यहाँ पर गुणा करेंगे 0 और प्लस यहाँ पर गुणा करेंगे तो भी 0। अब यहाँ पर इसी पंक्ति की यहाँ पर गुणा कीजिए, माइनस का कितना -2, ये -2 यहाँ पर गुणा करेंगे +1 और प्लस यहाँ पर गुणा करेंगे 0। अब इसी पंक्ति की इसी में गुणा कीजिए, माइनस का 3 प्लस 0 प्लस 0। ओके, अब इस पंक्ति की ऐसे गुणा कीजिए, ये 0 0, ये भी 0 0 और ये भी कितना 0। ओके, अब इस पंक्ति की ऐसे गुणा कीजिए, इसी पंक्ति की दूसरे स्तंभ में गुणा कीजिए, 0 -1 0 -1 और ये कितना यहाँ गुणा करेंगे तो 0। अब दूसरी पंक्ति की तीसरे स्तंभ में गुणा कीजिए, 0 ये 0 और ये 0, तो 0 प्लस 0 प्लस 0। अब तीसरी पंक्ति की इस पहले स्तंभ में गुणा कीजिए, 2 की 2 प्लस 0 और प्लस कितना 4। फिर इस पंक्ति की इसमें गुणा कीजिए, 2 की गुणा करेंगे 4 प्लस 3 और प्लस कितना 4। अब इसी पंक्ति की तीसरे स्तंभ में गुणा कीजिए, 3 दूनी 6 प्लस यहाँ पर गुणा करेंगे 0 और यहाँ पर गुणा करेंगे 0, तो 0 प्लस 0। तो आपको जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा -1 -3 0 -1 ये 0 ये 6 4 4 8 और 3 11 और ये 6। अब ये देखिए ये साइड और ये साइड बराबर है क्या, है ना, तो बराबर तो नहीं है, तो आप लिख सकते हैं अतः जो आपको दिया हुआ है कि ये साइड इस साइड के बराबर है, तो हम कह सकते हैं नहीं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है किसके, राइट हैंड साइड के। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 14। करिए जल्दी। क्वेश्चन नंबर 15 आपको दिया हुआ है कि यदि आव्यूह a बराबर ये है तो a² - 5a और +6i का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर हम क्या काम करते हैं, अतः जब a² को मैं क्या लिख सकता हूँ, a² को लिख सकता हूँ a इंटू a माइनस कितना 5a और प्लस कितना 6i। अब ये देखिए, अब यहाँ पर आप a की वैल्यू रख दीजिए, आव्यूह a आपको दिया हुआ है 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। फिर से एक बार फिर से रखिए, तो ये हो जाएगा 2 2 1 0 1 -1 1 3 0 और -5। ए की वैल्यू रखिए, ए की वैल्यू क्या है, फिर से 2 2 2 1 0 1 -1 1 3 0। ओके, और +6। अब यहाँ पर देखिए आई क्या होता है, आई होता है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इकाई आव्यूह। अब इकाई आव्यूह किस क्रम का लेना है, जिस क्रम का आव्यूह ए दिया होगा उसी क्रम का आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है, इकाई आव्यूह। तो यहाँ पर ये कितने क्रम का है, इसमें 3 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, तो इसके 3/3 का लेना है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये होगा आपका इकाई आव्यूह। ओके, चलिए अब ये देखिए, अब आप इनकी गुणा कीजिएगा। जैसे आप गुणा कीजिएगा तो कैसे करेंगे, इस पंक्ति की पहले स्तंभ में गुणा करेंगे, फिर दूसरे स्तंभ में, फिर तीसरे स्तंभ में। 2 की 2 में गुणा करेंगे 4 ना, यहाँ पर गुणा करेंगे 0 और यहाँ पर गुणा करेंगे तो 1। अब इसी पंक्ति की दूसरे में यहाँ पर गुणा करेंगे 0
प्लस यहाँ पर गुणा करेंगे तो भी 0 और यहाँ पर गुणा करेंगे -1। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गुणा करेंगे तो 2 प्लस यहाँ पर गुणा करेंगे तो 0 और प्लस यहाँ पर गुणा करेंगे तो भी 0। ओके, अब यहाँ पर दूसरी पंक्ति पे आ जाइए। दूसरी पंक्ति के पहले स्तंभ में करेंगे, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में। 2 की 2 में गुणा करेंगे 4 प्लस यहाँ पर गुणा करेंगे 2 और प्लस यहाँ पर गुणा करेंगे तो 3। ओके, अब इसी पंक्ति के यहाँ गुणा करेंगे तो 0, यहाँ पर गुणा करेंगे तो 1, तो 0 प्लस 1 और यहाँ पर गुणा करेंगे तो माइनस के 3। अब इसी पंक्ति की तीसरे में करिए तो 2 प्लस 3 और प्लस कितना 0। अब यहाँ पर आइए इस पंक्ति की फिर से तो 2 माइनस का 2 और प्लस कितना, यहाँ पर गुणा करेंगे तो 0। अब यहाँ पर गुणा कीजिएगा 0, ये -1, 0 -1 और ये कितना हो जाएगा, ये आपका 0। फिर इस पंक्ति की सिस्टम में 1 -3 और प्लस कितना 0। ओके, माइनस, ये आपका इकाई संख्या अदिश संख्या, इसके आप प्रत्येक अवयव में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे तो ये 10 आ जाएगा। ये आपका 10 आ गया, ये 0, ये 5, ये 10 और फिर इससे 5, ये 15, ये आपका यहाँ पर गुणा करेंगे तो 5, ये माइनस के 5 और ये 0। अब इस 6 की यहाँ पर गुणा कर लीजिए तो 6 0 0 0 6 0 और 0 0 कितना 0 0 6। अब ये देखिए, अब इनको आप एडजस्ट करके लिख दीजिए। 4 और 1 कितना 5, ये माइनस का 1, ये कितना 2, ये 4 और 2 6 और 3 9, है ना। ये माइनस के 2 बचेगा आपका, माइनस के 2 और ये 2 और 3 कितना हो गया 5। ये 2 में से 2 गया 0, यहाँ पर -1 बचा और यहाँ पर माइनस के 3 और प्लस 1 तो माइनस का 2। ओके, माइनस इसको सेम 10 10 5 0 5 माइनस के 5 5 15 और कितना 0 और प्लस कितना, प्लस आपका है 6 0 0 0 6 0 0 0 6। ओके, चलिए अब ये देखिए, अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। हमें क्या काम करना है, ये प्लस का है और ये भी प्लस का और ये क्या है माइनस का। तो 6 और 5 कितना बचा, ये आपका 6 हो गया और ये आपका 5, तो 6 5 11 और 11 में से ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 11 में से 10 माइनस करेंगे तो 1, तो यहाँ पर आपका आ गया 1। ओके, अब ये देखिए, ये माइनस का 1 -1 और ये कितना 0 और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 0, तो क्या बचेगा -1 और प्लस 0, तो -1 और इसमें से -0 करेंगे तो -1 ही बचेगा, तो हो जाएगा आपका -1। अब यहाँ पर आ जाइए, 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 और 2 में से माइनस करेंगे तो -3, 2 में से जब -5 करेंगे तो माइनस के कितना आएगा -3। ओके, इतनी बात क्लियर। ध्यान से मेरी बात सुनना, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9 में से 10 माइनस करेंगे तो माइनस के कितना आएगा -1 आएगा, -2 और प्लस के 6, तो प्लस के 4 बचा और 4 में से जब 5 माइनस करेंगे तो माइनस कितना बचेगा -1 बचेगा। अब यहाँ पर आइए, 5 में से क्या 5 और 0 जोड़ेंगे तो कितना 5, है ना। 5 में से 15 माइनस करेंगे तो माइनस के 10, ये माइनस के 10 आ जाएगा और यहाँ पर 0, ये 0 और 0 में से -5 करेंगे तो माइनस के 5 ही आएगा, -5 और ये हो जाएगा आपका -1 और ये 0 तो -1 और माइनस माइनस क्या होगा +5, 5 में से -1 गया तो प्लस के 4 और ये माइनस का 2 और ये प्लस का 6, तो -2 और +6 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा और 4 में से जब आप 0 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 4 ही बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15। ओके, चलिए नोट कीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 आपका ये है, अवयव a बराबर आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि a³ -6a² + 7a और +2i, ये आपसे सिद्ध करवाया है कि इसके बराबर 0 मैट्रिक्स के बराबर। अब हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले a की पावर 3 का मान निकालेंगे, a² का मान निकालेंगे और फिर लेफ्ट हैंड साइड लेके इसमें रख देंगे और ये देखेंगे कि 0 मैट्रिक्स आता है नहीं आता है। तो सबसे पहले मैं a² निकालता हूँ, क्योंकि a² को जब आप निकालेंगे तो a² को क्या लिखेंगे, a² को लिखेंगे आप a × a। ओके ना, तो a का मान आप रखिए 102 020 213, है ना।
फिर यहाँ पर रखिए ए का मान 102,020,213। ओके, अब आप इनकी क्या कर लीजिएगा, गुणा कर लीजिएगा। तो जैसे आप गुणा करेंगे तो अब तो गुणा ऐसे जल्द इस पंक्ति के इस स्तंभ में करेंगे, फिर इस स्तंभ में, फिर इस स्तंभ में। ओके, तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो 1, यहाँ पर गुणा करेंगे तो 0, और यहाँ पर गुणा करेंगे तो 4। फिर से इस पंक्ति की यहाँ पर गुणा की 0, ये 0 और ये भी 0, तो टोटल 0 रख दो, है ना। फिर यहाँ पर कीजिएगा, ये आपका 2 2, यहाँ पर 0 और प्लस यहाँ पर 6। इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति के कीजिए, यहाँ पर गुणा करेंगे 0, यहाँ पर गुणा करेंगे तो भी 0, और प्लस यहाँ पर गुणा करेंगे तो 2, है ना। फिर इसी पंक्ति की दूसरे स्तंभ में 0, ये 4, 0 प्लस 4 और प्लस कितना, प्लस के 0। ओके, प्लस के 0। अब इसी पंक्ति के यहाँ 0 प्लस के 2, 0 प्लस 2 और प्लस कितना, यहाँ पर गुणा करेंगे तो 3। अब यहाँ पर आइए, तीसरी पंक्ति की पहले स्तंभ में 2 प्लस 0 और प्लस कितना 6। अब इस पंक्ति के यहाँ पर 0 0 और कितना 0, टोटल 0। यहाँ पर आइए, 2 की 2 में गुणा करेंगे 4 प्लस यहाँ पर गुणा करेंगे 0 और प्लस यहाँ पर गुणा करेंगे तो 9। ओके, तो आपको जो ए स्क्वायर मिल जाएगा, ए स्क्वायर आपको मिल जाएगा कितना 5, ये 0, ये 8, यहाँ पर 2, है ना, ये आपका 2 हो गया 2, और ये आपका 4, ये 5, 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8, ये 0 और ये कितना 13। ओके, तो ये आपकी ए स्क्वायर की वैल्यू आई। क्योंकि आपको जो प्रूव करने में ए क्यूब चाहिए, तो आप फिर से ए क्यूब निकालने के लिए क्या काम करेंगे, जैसे ही आप ए क्यूब निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर की ए में गुणा कर दीजिए, है ना। ए स्क्वायर मैंने अभी निकाला, तो यहाँ पर ए स्क्वायर रखिए, ए क्यूब इक्वल टू, तो ए स्क्वायर को रखेंगे तो 5 2 8 0 4 0 8 5 और कितना 30, ये होगा आपका ए स्क्वायर। अब ए का मान आप यहाँ से रख लीजिए, तो ए स्क्वायर क्या है आपका, ए क्या है 102,020 और 213, है ना। तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, ए क्यूब निकल के आ जाएगा, और फिर आप लेफ्ट हैंड साइड रखें लेंगे और उसमें मान रख देंगे। तो जैसे ही आप ए क्यूब निकालेंगे तो आप इनकी गुणा कीजिए दोबारा से, फिर से ऐसे गुणा कीजिएंगे, है ना। तो 5 की 1 में गुणा करेंगे 5 प्लस 5 है आपका 5, इस पंक्ति की तीनों स्तंभों में गुणा कर दीजिए, 5 प्लस 0 प्लस 16, 8 की 2 में गुणा करेंगे 16, फिर से यहाँ गुणा कीजिए 0 प्लस 0 और प्लस कितना 0। ओके, फिर यहाँ पर गुणा कीजिए 5 की 10 प्लस 0 और प्लस कितना 24। अब दूसरी पंक्ति में आइए, यहाँ पर गुणा करेंगे 2 प्लस 0 और प्लस कितना 10, फिर यहाँ गुणा कीजिए 0 0 प्लस 4 की 2 में गुणा करेंगे 8 और प्लस कितना, प्लस ये हो जाएगा आपका 0। फिर इसी पंक्ति की स्तंभ में 4 प्लस 4 और प्लस कितना 15, 4 प्लस 4 प्लस 15। ओके, अब तीसरी पंक्ति पे आइए, तीसरी पंक्ति ये है 8 की यहाँ गुणा करेंगे तो 8 प्लस 0 प्लस 13 की 2 में गुणा करेंगे 26, फिर इसी पंक्ति की यहाँ पर गुणा कीजिए 0 प्लस 0 और प्लस 0, फिर इसी पंक्ति की यहाँ पर 8 दूनी 16 प्लस 0 और प्लस 13 39। तो आपको ये मिल जाएगा ए क्यूब इक्वल टू, ये आपका 21 हो गया, ये 0, ये 24 और 10 तो 35, सॉरी 34 34, है ना। ये 10 और प्लस 2 12, ये आपका 8 4 4 8 और 15 तो 23, यानी कि 23 23 23, ये हो गया आपका 34, ये 0 और ये हो जाएगा 9 6 15 का 5 का 3 और 1 4 55, ये हो गया आपका 55। ओके, अब आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड वो आपको दिया है ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस का 7a और प्लस कितना 2i, और वो आपको जीरो मैट्रिक्स बनाना है। तो देखिए ए क्यूब का मान आप रखिए, ए क्यूब का मान ये रहा 21 12 34 0 8 0 34 23 और 55, फिर माइनस 6 ए स्क्वायर का मान रखिए,
ये रहा 5 to 8 5 to 8 0 4 0 0 4 0 8 5 30 8 5 30 ओके। फिर प्लस 7 ए की वैल्यू रखिए, एक वैल्यू ये रही 102 102 020 020 213 213 है ना। और प्लस कितना, प्लस 2 आई का मान, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इकाई अवयव 3x3 के है ना, ये तो 3x3 का लेना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। एनी प्रॉब्लम है ना, यहां तक का कोई मिस्टेक। चलिए अब ये देखिए, अब हमें इनको सोल्व करना है। जब आप इनको सोल्व करेंगे तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब सोल्व कैसे करेंगे, मैं डायरेक्ट करूंगा क्योंकि जगह कम है। अब क्या काम करेंगे, ये देखिए 21 ये प्लस का, और ये कितना होगा 7 एकम 7, तो 21 में जैसे आप 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28, और 2 की यहाँ गुणा करेंगे 28 और 2 30 30 हो गया ना, और 6 के यहाँ गुणा करेंगे तो 56 है 30, तो 30 में से 30 जाके आपके क्या बचेगा, ये बचेगा आपका 0। ओके, फिर से ये 0, 7 की यहाँ गुणा करेंगे ये 0, और यहाँ पर गुणा करेंगे ये 0, और 0 यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये भी 0, तो क्या बचेगा आपका 0। ओके, फिर से देखिए 34, और ये हो जाएगा आपका, पहले प्लस के जोड़ते हैं 7 दूनी 14, तो 14 ये और 34 ये तो 48, और यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, 48 में से 6 48, ये माइनस का है ना, तो 48 में से 48 गया 0। ओके, फिर से आइए 12, ये 0 हो जाएगा 12, और ये भी 0, तो 12 और 6 दूनी 12, 12 में से 12 गया 0। इसी प्रकार से यहाँ 8 और 7 दूनी 14, तो 8 और 14 22, 22 और 2 ये 2 एकम 2, तो 22 और 2 24, यहाँ पर देखिए 6 चौका 24, तो ये भी 0 हो जाएगा माइनस का। अब ये देखिए 23 और 7 7 एकम 7, तो 30, और ये आपका 0 हो गया 30, और 6 पंजे 30, तो 30 में से 30 गया, ये भी 0। ओके, यहाँ पर देखिए 35 34 34 और 7 दूनी 14, 34 और 14 48, 48 और 0 तो 48, 48 में तो 6 48, तो ये भी कितना बचा 0, ये 0, ये भी 0, ये भी 0, और ये भी 0, तो टोटल 0 है ना। ये 55 हो गया, 55 और 7 21, 55 और 21, 55 21 76, 76 और 2 एकम 2, 76 2 78, तो 6 की और 13 में गुणा करेंगे 78, 78 में 78 माइनस करेंगे तो 0, तो इसके सभी अवयव क्या है 0 है, तो इससे क्या आएंगे हम शून्य कहेंगे। ओके, तो ये होता है आपका क्वेश्चन नंबर 60। चलिए नोट कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कहा गया है कि यदि अवयव ए इतना आपका इकाई अवयव दिया हुआ है, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जिस क्रम का अवयव ए होगा उसी क्रम का आपको इकाई अवयव लेना होगा। यहाँ पर इसने दे भी दिया ये 2/2 का, तो ये भी 2/2 का है ना। तो मेरे से हमसे पूछा है कि ए, फिर से दिया हुआ है ए स्क्वायर बराबर के ए माइनस का 2i, तो के की वैल्यू ज्ञात कीजिए। अब देखिए मैं क्या काम करता हूं, जो ये दिया हुआ है आप इसको लेके चलिए, क्योंकि आपको दिया हुआ है ए स्क्वायर इक्वल टू के ए और माइनस कितना 2i के, है ना। तो ए स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं ए इंटू ए, है ना। तो ए का मान मेरे पास ये रहा, तो 3 4 माइनस का 2 और माइनस 2, ओके, बराबर के ए का मान रखिए। एक मिनट मिस्टेक हो गया, ए स्क्वायर को डबल लिखना ना, तो एक बार वो लिखिए 3 4 माइनस के 2 और माइनस 2, है ना। तो ये हो जाएगा आपका बराबर के ए का मान कितना, ए का मान 3 4 माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 2, और अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मान 1 0 0 1। ओके, यहां तक का कोई मिस्टेक कोई दिक्कत। चले अब देखिए, अब क्या काम करेंगे आप, इस अवयव की अवयव में गुणा कर दीजिए, इसकी अंदर गुणा कर दीजिए, इसकी भी अंदर गुणा कर दीजिए ना, ऐसे तो करेंगे, तो करिए। जब आप गुणा करेंगे तो इस पंक्ति की इन दोनों स्तंभों में गुणा कीजिएगा, 3 3 की गुणा करेंगे तो 9 और माइनस कितना 8, फिर से यहाँ पर गुणा कीजिए माइनस के 6 और माइनस माइनस गुणा करेंगे तो प्लस के 4, फिर इस पंक्ति के स्तंभ में 4 थिया 12 और माइनस कितना 8, इसी पंक्ति के इसमें गुणा करेंगे तो माइनस के 8 और प्लस गुणा 4, ये हो जाएगा बराबर, इसके अंदर गुणा कीजिएगा
तो 3k है ना, 3k माइनस 2k 4k और माइनस कितना 2k। या आप इसको ऐसे ही रख लीजिए अभी थोड़ी देर के लिए, आप इसको ऐसे ही रख लीजिए के 3 4 माइनस 2 और माइनस 2 माइनस इसके अंदर गुणा कर दीजिए 2 0 0 2। अब ये अब इधर माइनस है तो इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा है ना। तो ये देखिए ये क्या बचेगा आपका 9 में से 8 माइनस करेंगे तो 1, ये माइनस 2 बचेगा, 12 में से 8 माइनस करेंगे तो 4 और ये माइनस के 4 प्लस। अब इसको इधर जोड़ दीजिए ला करके, तो ये क्या हो जाएगा 2 0 0 2 और यहाँ पर आप अंदर गुणा करना चाहो तो कर लीजिएगा। तो कितना 3k माइनस 2k, या आप ऐसे रख लीजिए तभी कोई दिक्कत नहीं है। चलो मैं गुणा ही कर देता हूँ 2k 4k और माइनस कितना 2k। तो इनको ऐड कीजिएगा, तो एक में 2 ऐड करेंगे तो कितना 3, ये माइनस 2 प्लस 0 तो माइनस के 2, ये 4 और ये माइनस के 2 है ना। तो क्या बचेगा, ये बचेगा 3k माइनस 2k 4k और माइनस के 2k। अब इनके अवयव की क्या कर दीजिए आप तुलना कर दीजिए, तो कोई से भी अवयव की आप तुलना कीजिए तो सेम आएगा आंसर। तो मैं कह सकता हूँ कि 3k बराबर किसके, अतः आप कह सकते हैं कि 3k बराबर के, यहाँ से इसका संगत अवयव 3 है तो 3, तो 3 से 3 को डिवाइड करेंगे k का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये क्या आपका आंसर है। आप ये भी ले सकते हैं माइनस के 2k और यहाँ पर देखिए कोई सा भी आप लेके लीजिए माइनस का 2k बराबर माइनस के 2, क्योंकि इसका संगत अवयव ये रहा तो माइनस से माइनस कैंसिल, k बराबर 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा है ना। तो आप कोई सा भी लीजिए, सॉरी 1 मिनट यहाँ पर 1 आएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके।